आप देख रहे हैं एवन टीवी। एवन टीवी में आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर सद्दाम हुसैन। हम डॉक्टर सद्दाम हुसैन से मिलने की वजह यह है कि लोगों में जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये कोविड-19 की वजह से, इनके ज़रिए पब्लिक को एक अवेयरनेस दिलाने के लिए हम आप डॉक्टर सद्दाम हुसैन के क्लिनिक पहुँचे हैं। आप हम उनसे मुखातिब करेंगे और वो पब्लिक को एक मैसेज देंगे। आप उन्हीं की ज़ुबान से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर एक घर में कोई ना कोई आजकल बीमार बुखार से या जूझ रहा है। उसकी वजह से हालात बहुत ही सिचुएशन ख़राब होते आ रहे हैं हिंदुस्तान में। इसका सबसे बड़ी वजह है हमारी लापरवाही। हम हर चीज़ पर गवर्नमेंट पे या फिर किसी और पे हम अपना ये गुस्सा नहीं डाल सकते, क्योंकि जब वक्त आया था हमारे पास वैक्सीन लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, हम उस पर बहुत लापरवाही किए। आज आप वैक्सीन के लिए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें को वैक्सीन नहीं मिल रहा या फिर वेटिंग लिस्ट पे ठहरना पड़ा। तो जितने भी हम ओपीडीज देख रहे हैं उसमें मैक्सिमम 90% या बोलो 90 से ज़्यादा परसेंट पेशेंट्स हमारे कोविड सिम्टम्स के ही आ रहे हैं। तो बेसिकली मैं इस चैनल से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट्स गाइडलाइंस जो जारी किए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि हम इतना थक चुके हैं कि हमारे पास बेड्स नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए। हम ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम पेशेंट को सुला सके, ऑक्सीजन दे सके या ट्रीटमेंट दे सके। तो हर तरफ से हम आज हिंदुस्तान मजबूर हो चुका है। मतलब पूरा हिंदुस्तान सांस लेने के लिए तड़प रहा है, क्योंकि कहीं पे ऑक्सीजन बेड्स नहीं है, अगर कहीं पे मेडिसिन नहीं है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो बेड्स नहीं है, अगर बेड्स है तो लोगों के पास पैसा नहीं है। तो जब भी आपको घर में कोई सिम्टम दिखे, जैसे कि सिंपल है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सर में दर्द है, 3 से 4 दिन ऐसा कंटिन्यू हो रहा है, या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं, या वॉमिटिंग हो रहे हैं, या फिर थकावट हो रही है, तो इमीडिएटली अपने करीबी डॉक्टर से जल्द उसका इलाज करवाए, उसका ठीक से ट्रीटमेंट ले। और डॉक्टर्स अगर एडमिशन के लिए बोल रहे हैं तो जल्द से जल्द एडमिट हो जाए। ऐसा मत सोचे कि रिम्स में ट्रीटमेंट नहीं होता, ओपेक में ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होता। देखिए, बेड्स आपके पास रिम्स में है, अभी भी बेड्स है। अगर आप जल्द से जल्द, अगर पहले दिन बुखार आने के पहले या दूसरे दिन आप उसको ठीक से ट्रीटमेंट लेंगे तो आगे चल के वो निमोनिया होने तक के स्टेज को हम रुका सकते। एक बार बुखार आया, आप पहले के 4 दिन में कोताही करे या नेग्लिजेंसी करे और बाद में मैं जाके ट्रीटमेंट लूँगा, जब लंग्स को पूरा फैल गया, ऑक्सीजन की कमी आ गई, तो तब कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, बशर्ते कि आपको बेड मिलना उस टाइम पे, या फिर बेड मिला तो ऑक्सीजन मिलने के चांसेस नहीं रहते। अगर ऑक्सीजन मिला तो दवाएं मिलने के चांसेस नहीं रहते। अगर ये सब भी है तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर भी नहीं हो सकता उस टाइम पे। तो ये सिचुएशन बहुत ही नाजुक है, इसको समझे। पहले की तरह जो फर्स्ट वेव आया था, हमारे पास सोशल डिस्टेंसिंग था, लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रिपरेशन के लिए टाइम था, हम बेड्स को अरेंज कर सकते थे। अब ऐसा है कि हर दिन करीब 500 से 600 से ज़्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे, और अब आज का डाटा देखें तो 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स पॉजिटिव है हिंदुस्तान में। तो ये नंबर्स फिगर्स बढ़ने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट सीरियस है, 3 के 3 लाख पेशेंट सीरियस नहीं है। उसमें कोई माइल्ड पेशेंट्स है, कोई मॉडरेट पेशेंट्स है, कोई सीवियर पेशेंट है। माइल्ड पेशेंट जिसको आप डॉक्टर्स, जो भी नज़दीक डॉक्टर है उनको कंसल्ट करें तो सही से ट्रीटमेंट लिए तो घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाता। 90% इसका ट्रीटमेंट घर पे हो जाता। अगर वो 4 दिन आप नेग्लिजेंसी करें या फिर मास्क ठीक से नहीं पहने तो आपकी बीमारी घर वालों को भी पहुंच सकती है और आसपास जो आपके साथ है उनको भी फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहले 3 दिन इसको नेग्लेक्ट मत करें, जल्द से जल्द इसका इलाज ले लें। और इस चैनल से मैं एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि वैक्सीन ले। मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुस्लिम तबके के लोगों में एक ये है कि
वैक्सीन नहीं लेना, जी, जो पब्लिक में ये है, आपको उसका आप खुलासा करें तो। जी, आपको पूरे न्यूज़ चैनल्स में बता रहे हैं कि इसका इफेक्टिवनेस कितना है वैक्सीन का, चाहे वो फ्लू वैक्सीन रहते या कोविशील्ड। हम पूरा वैक्सीन ले लिए हेल्थ केयर वर्कर्स, अब तुम्हारी बारी है। अगर आप अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं तो वैक्सीन जरूर ले। 1 या 2 दिन बुखार आ सकती है, देखिए वैक्सीन इसके साइड इफेक्ट भी कुछ हो रहे हैं, साइड इफेक्ट्स नहीं है, वैक्सीन अफवाह है। हाँ जी, वो अफवाह है। और वैक्सीन से 1 या 2 दिन बुखार आ सकती है, किसी को बुखार नहीं भी आ सकती। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आपके लिए 100% प्रोटेक्शन है। डेफिनेटली ना के 100%, बट डेफिनेटली जो दूसरे लोग जो बिना वैक्सीन लिए जो कोविड से जूझ रहे हैं, जो सीवियरिटी है, वैक्सीन लेके जो कोविड पॉजिटिव हो गया मैं है। वही सवाल करना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि वैक्सीन लेने के बावजूद भी लोगों को पॉजिटिव आया। जी जी, मैं वही तो बोला कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं हो सकता, कोविड हो सकता, लेकिन आपका सीरियसनेस कम रहता। अब जब देखेंगे जो हमारे पास पेशेंट जो वैक्सीन फर्स्ट डोज लेके भी एडमिट है, जो वैक्सीन नहीं लिए वो लोग भी एडमिट है। जब अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो वैक्सीनेटेड है इंसान, उसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है, मतलब 2 या 3 दिन में आराम हो जा रहा और डिस्चार्ज हो जा रहा। तो डेफिनेटली यहाँ पे वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है, इसको समझे और उनके इनके या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बात सुन के गलत फहमी में मत आए। और इसके 0.04% चांसेस है सीवियर होने के, 0.04 समझ रहे हैं, तो बहुत ही कम चांसेस है। जो अब भी मौका है, जल्द से जल्द जाएं, अपना नाम रजिस्टर करें, वैक्सीनेशन दिलवाएं। और मई 1 से तो आपको मालूम है 18 साल की उम्र के सारे लोग वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन करवाएं। 2 दिन या 3 दिन बुखार हो सकती तो उसके लिए आपके करीबी डॉक्टर के पास जाए, उसका इलाज करवा लें। बट डेफिनेटली इफ नॉट इन्फेक्शन, मतलब अगर कोविड नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारा वैक्सीन आपको उस बीमारी की सीवियरिटी से तो बचा सकता। डॉक्टर साहब वो ये पिछले जब कोविड-19 का जो 1 साल पहले जो मसला था, जब वो 60 साल के बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को ज्यादा असरात हो रहे थे। इस बार ऐसा देखने में आ रहा है कि 18 साल से 35 साल के लड़कों को ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ये वायरस म्यूटेशन हो रहा है। पहले तो एक म्यूटेशन था, फिर डबल म्यूटेशन, अब ट्रिपल म्यूटेशन वायरस भी अब हवा में आ चुका है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोगों में सीवियरिटी ज़्यादा दिख रही है। मतलब ये बढ़ने वाला है और कितना म्यूटेशन हो सकता है इसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं है। तो इसका एक ही इलाज है, पहले मास्क पहनो, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तीसरा वैक्सीनेट कराओ, चौथा जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लो। अभी अभी ये खबर आई है कि रायचूर के अंदर 503 केसेस हुए आज के दिन जी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या पब्लिक की लापरवाही है? तो डेफिनेटली लापरवाही भी है और इसका लैक ऑफ अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग को अवेयरनेस नहीं है। तो ये हमारा सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है कि हम अवेयरनेस फैलाएं। जो भी मस्जिदों में है, जो भी रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं एक ग्रुप बनाए या फिर व्हाट्सएप स्टेटस रखे या फिर वीडियो बनाए, उससे कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो। क्योंकि हम बहुत सा बड़ा तबका हमारा अनपढ़ भी है, कुछ लोग घरों में रहते हैं, मतलब औरतों को ये मैसेजेस भी जाना ज़रूरी है। तो ये मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डॉक्टर ही इसमें आगे नहीं आना है, सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं अपने एरिया के, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और अपने घरों को बचाएं। देखिए बहुत बड़ा सबक लेके आए ये वायरस, मैं बोलना चाहूँगा। पहले बहुत से हज़ारों वायरल बीमारियां हैं जिसके रीज़न मच्छर है या पानी, गंदा पानी भी हो सकता है, जैसे कि डेंगू है, मलेरिया है, ये सब मच्छरों से आते थे। लेकिन ये जो स्पेसिफिक जो कोविड बीमारी है, ये हवा में आने का रीज़न हम इंसान खुद है। ये बीमारी लाने वाले ही इंसान है और इसको ख़त्म करने वाले भी इंसान ही होने वाले हैं। तो इंसान ही इंसान का दुश्मन है। बहुत अजीब लगेगा ये बात आपको सुन के, लेकिन ये 100% सही है। वो इंसान जो केयरलेस है, जो नेग्लिजेंट है, जो मास्क नहीं पहनता, जो वैक्सीनेट नहीं कराता, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता, जो डॉक्टर की सलाह या लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता, वैसा इंसान दूसरे इंसान के लिए खतरा है आज के ज़माने में। अच्छा, और एक चीज़ देखने में आ रही है कि
ये बहुत चीज़ों में जो है ना नेगेटिव बता रहा है, बहुत चीज़ों में पॉजिटिव बता रहा है, इसका क्या है ये समझ में नहीं आया, जरा आप आवाम को समझाए तो बेहतर। बहुत शुक्रिया जो ये सवाल किए आप। बहुत से पेशेंट जो आ रहे हैं यहाँ पे स्वैब टेस्ट दे के आ रहे हैं। जो फर्स्ट डे या सेकेंड डे बुखार आ रही सबको हम बोलते कि पहले जाके स्वैब टेस्ट दो, लेकिन हम सिर्फ स्वैब टेस्ट पे डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि स्वैब टेस्ट आने तक 2 या 5 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड आप कहाँ पे दे रहे टेस्ट। और ऐसा नहीं है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट जो स्वैब टेस्ट जो आप रिम्स बीएचओ या नवोदय में दे रहे वो नेगेटिव आए तो आपको कोविड नहीं है बोल के हम एचआरसीटी कराते जो सेकेंड टेस्ट है हमारे पास, और बाद ऐसे टेस्ट कराते जो हमारे को अंदाजा देता कि आपको कोविड है, अभी भी कोविड है बोल के। तो ये गलत फहमी में मत रहिए कि आपका स्वैब टेस्ट नेगेटिव आ गया तो डॉक्टर आपको फिर भी कोरोना है बोल के बोल रहा, डॉक्टर गलत हो सकता है बोल के। नहीं, डेफिनेटली आपको कोरोना ही है, क्योंकि हमारे जो मशीन्स है यहाँ पे जो कोविड-19 के लिए पहले जो बीमारी थी तब वो वायरसेस डिटेक्ट कर सकते थे, लेकिन आजकल म्यूटेशन होने की वजह से, जैसे कि बोला सेकेंड थर्ड ट्रिपल म्यूटेशन हो रहा वायरस का, तो ये सारे वायरसेस ये मशीन डिटेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज नेगेटिव आने की, बहुत से लोग सैंपल्स देने के लिए आ रहे तो कहीं ना कहीं सैम्पलिंग एरर भी हो सकता। तीसरी चीज, बात जगह देखते हैं कि कोई अनप्रोफेशनल लोग भी स्वैब टेस्ट निकाले रहते, तो इसके वजह से भी आपका कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट जो आप स्वैब टेस्ट देते हैं वो नेगेटिव आने के चांसेस रहते हैं। तो सिर्फ आरटीपीसीआर नेगेटिव आने की वजह से आप कोविड नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, हम ओवरऑल सिम्टम्स को देखना पड़ता, और एचआरसीटी जो डेफिनेटली आपको बताता कि लंग्स अफेक्टेड है या नहीं है, तो उस पर हमें डिपेंड होना पड़ता है, तो वो देख के ही हम एडमिट कर रहे हैं पेशेंट्स को, तो इसको ध्यान में रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो लोगों की जो तशवीश में थे लोग, आप उसको खुलासा करें। शुक्रिया आपका। शुक्रिया।